अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जूले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं मोहसिन कमाल वादी नोबरा के एक ऐसी गांव के अंदर पहुंचा हूं जो पाकिस्तान की दामन में मौजूद है, और एक ऐसी गांव के अंदर पहुंचा हूं जहां पर लोग इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सरकार से काफी शिकायतें कर रहे हैं। आखिर मैं इन्हीं के जबान से जानने की प्रयास करूंगा, ये इस गांव के लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पर इतनी असंतुष्ट क्यों हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर इस गांव के लोग किस प्रकार की समस्याओं से इस समय चल रही है, वो तमाम चीजें मैं इसी गांव के लोगों के जबान से आप जनता तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। और इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात करने के लिए मेरे साथ इसी गांव के नंबरदार एवं किसान हाजी अब्दुल कादिर जी मौजूद थे। मैं हाजी अब्दुल कादिर जी से ये तमाम चीजें जानने की प्रयास करूंगा। हाजी साहब, आपका मैं स्वागत करता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप यहाँ हमारे दूर दराज इलाके में तशरीफ़ फरमाया, तो आपसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप ये जो ऑर्गेनिक के बारे में, जितना मैं अपने उम्र जो मेरा तकरीबन अभी 72 चल रहा है, तो इसमें मैं ख़ुद इस गांव का टैक्सी प्रधान का एक कोऑपरेटिव सेल्समैन रहा हूँ। तो मेरा नंबरदारी सर्विस भी कम से कम 45 साल गुजरा है। तो तकरीबन आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट की तरफ से एक यहाँ पर एक नुमाइंदा मतलब आदमी आया था कि यहाँ के फसल के बारे में उन्होंने जानकारी के लिए, तो यहाँ आकर के यहाँ हमारे यहाँ गांव के जो फसल में से वहाँ उन्होंने मिट्टी यहाँ से लेकर गया। अब उस मिट्टी को ले जा कर के बाद में वहाँ से उन्होंने 3 किस्म का जो है फर्टिलाइज़र यहाँ भेजा। अब इस फर्टिलाइज़र में एक तो MOP का नाम था, दूसरा DAP और तीसरा यूरिया। तो अब इनमें 3 जो किस्म का खाद जो था, MOP का असल उसका मकसद था ज़मीन को बिल्कुल नरम रखना है उसका, और DAP का जिसमें जो फसल जो है अच्छा, जितना भी जो फसल उसमें अच्छा आ जाए, फल अच्छा आ जाए, और दूसरा यूरिया जो है उसको थोड़ा ऊंचाई करने के लिए, उनको हाइट देने का उसका उसमें ताकत था। तो इस तरीके से 1-2 साल 3-4 साल लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ एक अजीब सा एक हालत हो गया कि हमारे यहाँ में पानी का बहुत किल्लत है। तो ज़मीन जो है थोड़ा बहुत पानी न होने की वजह से ज़मीन थोड़ा ख़राब होने लगा। तो उस वक़्त अब ये यूरिया जो है थोड़ा पानी डालने के बाद इस यूरिया को डालने से एकदम से फसल जो है ऊंचा भी होता था और काला दिखाई देता था। अब इसमें लोगों ने कहा फलाना खेती को जो है देखो वहाँ खाद डाला है, वहाँ अच्छा हुआ है ज़मीन। तो इससे क्या किया लोगों ने, MOP और DAP को बिल्कुल ही रुख़्सत कर दिया, उन दोनों को नहीं डाला। तो अब इस यूरिया को इस्तेमाल किया। अब इस यूरिया को इस्तेमाल करने से जो है हमारा फसल बिल्कुल कम हो गया और भूसा बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसी वजह से आहिस्ते आहिस्ते हमारा ज़मीन ख़राब होने लगा। तो फिर से गवर्नमेंट की तरफ से भी हम ख़ुद गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया, इस तरीके से हमारा ज़मीन ख़राब हो रहा है, ज़्यादा DAP यूरिया डालने से हमारा ज़मीन में नुकसान आ रहा है। तो आप गवर्नमेंट भी ये जो ऑर्गेनिक के लिए यहाँ पर जो कंपास जो खाद जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाते हैं, और गांव में भी लोग बनाते हैं, लेकिन गांव में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से थोड़ा हमें तजुर्बा वगैरह किया। तो पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट की तरफ से कंपास खाद आना शुरू हो गया। अब इसमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट एकदम से बंद तो नहीं किया उन्होंने, अब थोड़ा थोड़ा बंद करने के लिए हर साल में 25% कम करने का उन्होंने इरादा किया था। तो पिछले साल मैं ख़ुद यहाँ जो नोबरा में हमारा एक मीटिंग था, उस मीटिंग में मैंने ये कहा था कि ज़्यादातर हमारे तक्षी पचतंग के इलाका जो है दरिया शयोक के किनारे हमारा आबादी है। तो यहाँ रेतीली ज़मीन होता है, यहाँ पे खाद के बग़ैर, ये जो यूरिया वगैरह के बग़ैर फसल को थोड़ा उगना, ज़्यादा लंबा होना ये बिल्कुल मुश्किल होता है, हमारा खाद बहुत ही कम होता है। तो फिर भी जो है मैंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया कि कम से कम हमारे तक्षी पचतंग में 475 कुंटल मैंने डिमांड दिया था, उसी खाद को ला के हमने यहाँ इस्तेमाल किया। उस वक़्त यूरिया DAP भी जो है 25% हमारे गांव में भेजा था।
तो इस साल एकदम से हमारा जो नुब्रा इलाके में लद्दाख में फिर भी 2025 तक गवर्नमेंट का प्लान था कि इस खाद को 2025 में बंद करने का, इमाइज खाद को जो है। अब इस साल ऑटोमेटिक यहाँ पर नुब्रा वालों ने, हमारे नुब्रा वालों ने नुब्रा में बंद कर दिया। इसी वजह से हमारे तक्षी पचदा में हाल ही में पिछले 1-2 महीना पहले हमारे गांव का एक सरपंच है, उन्होंने इस फजल के बारे में भी उन्होंने एक अपना मोबाइल में गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि हमारा फजल ख़राब हो गया, आप लोगों ने खाद नहीं दिया, पहले से खाद देते रहा, एकदम से बंद किया। लेकिन ये तो जायज़ बात है, लेकिन एकदम बंद हो गया तो ये थोड़ा गलती हो गया। लेकिन फिर भी मैं खुद अपने तरफ से 500 कुंटल मैंने कंपोस्ट खाद ला करके पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो अब इसमें हर एकदम से बंद करना थोड़ा ये नामुनासिब काम हो गया, क्योंकि मैं खुद भी ये चाहता था आहिस्ते आहिस्ते इसको बंद करने से ठीक रहना था। तो लेकिन अभी फिर से मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब ये DAP खाद और MOP और यूरिया कुछ % जो है यहाँ इस इलाकों में कुछ साल के लिए थोड़ा थोड़ा देने से बगैर काम चलने वाला नहीं है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों में भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हो चुका है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी यहाँ पे कंपोस्ट खाद के बारे में मेहनत कर रहा है, और हमारा जो गवर्नमेंट अब सब्सिडी में जो है हमारे यहाँ जो कंपोस्ट खाद दे रहा है, तो इन खादों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा सालों में इंशाल्लाह हमारे इलाका ऑर्गेनिक हो जाएंगे। तो मैं जनाब को यही अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि खाद को एकदम से बंद न किया जाए तो हर साल थोड़ा बहुत खाद कीमियाई खाद भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, और लास्ट में जो है इसको बंद ही करना बेहतर समझता हूँ, नहीं तो पूरा ज़मीन भी ख़राब हो रहा है, और गाय भैंस जितने भी जो लोगों में कीमियाई खाद और दूसरा जो ये एक दवाई इस्तेमाल होता है, इन सारी चीज़ों को बंद करने से ठीक रहेगा। लेकिन एक गुजारिश मैं गवर्नमेंट से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे लद्दाख में यहाँ नुब्रा में आने के लिए बंद कर दिया तो लद्दाख पूरे में इशू हो गया, करगिल में खाद इशू हो रहा है। या तो गवर्नमेंट जुजला से आगे बिल्कुल ही इस खाद को इस्तेमाल ही ना किया जाए, ताकि हमारे लद्दाख में ऑर्गेनिक हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरा यही गुजारिश है। हाजी साहब, लेह के अंदर गवर्नमेंट इन चीजों को बंद नहीं कर रहे, यानी ये जो फर्टिलाइजर है, खाद है, इस पर बैन नहीं लगा रहे, खाली नोबरा की जो जमीन है इसके लिए बैन लगा रहे। आखिर नोबरा की जो जमीन है इसकी क्या खासियत है, जिसको देखकर, जिसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि नोबरा के अंदर इस खाद को इस्तेमाल ना करे और नोबरा को टोटली एक ऑर्गेनिक जो क्षेत्र है वो बनाया जाए। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है भाई नूनो, आपको मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारा नुब्रा वली में ज़्यादातर हमारे बल्तिस्तान, जो इस एरिया को बल्तिस्तान एरिया कहते हैं, तुर्त ए सरहद, यहाँ पर ज़्यादातर हमारा फजल जो है कुर्बानी, एप्रिकॉट, सेब, हर किस्म का फल होता है, इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फजल भी जो है हमारे इस इलाके में अच्छा आता है। जैसे हमारा नुब्रा वली में जो है ज़्यादातर वहाँ जो है गेहूँ ही बोया जाता है, तो गेहूँ बहुत अच्छा होता है। और दूसरा जो है सब्ज़ी, यहाँ पे जो है हम आर्मी को सब्ज़ी देते हैं, तो इस सब्ज़ी में भी जो है ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करने अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमारे ये इलाका ऑर्गेनिक होने में हम सब का ये दिलचस्पी भी है, और गवर्नमेंट भी इस नुब्रा के हालात को देख करके, हमारे यहाँ के फल फ्रूट को देख करके यहाँ ऑर्गेनिक बनाना चाहते हैं। हाजी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि शायद लोगों का यही कहना है, खाद इस्तेमाल करने से पहले इस गांव के अंदर चिड़ियों की संख्या काफी ज्यादा था, लेकिन जब से इस गांव के लोगों ने फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, पेस्टिसाइड, बाकी जितने भी चीजें हैं जो आप सब्जियों के ऊपर लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करने के बाद इस क्षेत्र के अंदर चिड़ियों की संख्या काफी कम हुआ है। तो आपको भी क्या लगता है कि इन खाद से या बाकी चीजें जो हम सब्जियों पर इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या चिड़ियों की संख्या पर कुछ असर पड़ा है? आप तो ये चूड़े की बात कर रहे हैं जनाब, मैं कह रहा हूँ अब इंसान का उम्र भी कम होते जा रहा है। लोगों के अंदर जो है कैंसर होता है, किसी को BP है, किसी को कुछ है, ये सारे इस खाद की वजह से हो रहा है। तो आप जैसे देखो हमारा पशु देखो कितने कमज़ोर है, अब इनको इतने खाद का जो खाद डाला हुआ भूसा वगैरह देते हैं, तो कमज़ोर कितना हो रहा है उनका हालत देखो। तो इससे फ़ायदा बिल्कुल ही नहीं। आपने चूड़िया जो है एक किस्म का चूड़िया बोला, मेरा अपने ही है नॉलेज में 3-4 किस्म का चूड़िया ख़त्म हो गया है, यहाँ है नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए ये खाद जो है जितना भी हो सके हमारे गाँव वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और गवर्नमेंट से भी इस खाद को इस्तेमाल ना किया जाए, और ऑर्गेनिक के लिए जो दूसरा हमारा कंपोस्ट खाद, और हर गांव में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो स्कीम दे रहा है, इसी के ज़रिए से हमें ये काम करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ का इलाका सुधारेगा। नहीं, लोगों का यही कहना है, हम जो कंपोस्ट वाली खाद थे उसको हम इस्तेमाल तो हम करना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जगह पर उसकी संख्या काफी कम बेचती है, काफी कम मात्रा में यहाँ पर कंपोस्ट खाद बेचते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी मात्रा कम होने से इन खेतों पर असर नहीं पड़ सकता? नहीं, खाद तो वैसे कम बेचने से हो सकता है गलत होगा, लेकिन इसमें एक बात मेरा ये है,
तो अब लोगों का आदत जो है यूरिया डीपी डालने का आदत हो गया, तो कंपोस्ट खाद को ले जा करके घर के बाहर रखा हुआ है, खेतों में डाला ही नहीं है। अब एक बार से थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते लोगों को पता चले कि इसके हाथ से क्या होता है। अब यहाँ पर हमारा जो सिगरेट बेस है, यहाँ पर मेरा एक बहन है कुलसुम नाम का, पिछले साल उन्होंने मुझे दिखाया जो एक बैंगन लगाया हुआ था उन्होंने, एक बैंगन आधा किलो था उनका, तो इसी खाद को इस्तेमाल किया था, ये जो कंपोस्ट खाद को। अब लोग इस्तेमाल करने से तो इसका फायदा है, लेकिन कोई कोई लोग इस्तेमाल नहीं ना करता है, तो इसका फायदा कहाँ मिलेगा। जी हाजी साहब, आपके सामने फाफर भी मौजूद है, यानी बकवीट जिसको कहते हैं, जो काफी कीमती माना जाता है। 1 केजी लगभग 700-800 रुपए में बेचा जाता है। तो आप मुझे ये बताइए, इस खाद को इस्तेमाल ना करने की वजह से क्या इन फाफरों पर भी, क्या इन बकवीट पर भी असर कुछ पड़ सकता है? इसके ये जो बकवीट यहाँ पे जो हम तुरंबा कहते हैं, इस तुरंबा को जो है पुराने ज़माने के लोग, हम खुद भी है, इनको खाद के इस्तेमाल ही करने का ज़रूरत ही नहीं होता है। अब लेकिन आजकल एक अजीब सा एक हालात हो गया कि लोग इसको हल नहीं चलाते हैं, जो जों करने के वक्त जो है थोड़ा बहुत बीज बोते हैं, उसके बाद ही वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, उसी पे है लोग ये इसको मेहनत करते हैं। असल में जो है इसको हल चला के करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पुराने ज़माने के लोग जो है इस फाफड़ के लिए जो है खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होता है। इसको ज़्यादा जो कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा। अब इसका एक ये इस फाफड़ का एक वो है, मतलब ये बीज बोने का, जहाँ पर जो है एक कनाल के ज़मीन को हम लोग कम से कम 20 टोपा अनाज बोते हैं। अब इसको जो है कम से कम 5 टोपा ही फाफड़ बो सकता है। इसका इतना फ़ायदा है। अगर ज़्यादा फाफड़ इस्तेमाल करेगा यहाँ बोएगा तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जितना कम होगा इसका हाइट भी ज़्यादा होगा और इसका फसल भी बहुत अच्छा आता है। तो इस यहाँ तो एक तो फ़ायदा तो गवर्नमेंट को मैं आपको ये मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे लोगों का ये किस्मत थोड़ा जो है अब इस अल्लाह की तरफ से जो है किस्मत में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब इस फाफड़ में यहाँ लेह में 1200 रुपये है। अब मैंने यहाँ दिल्ली में किसी से पता किया, वहाँ जो हमारा जो एक कहाँ तिब्बत साइड में तिब्बत में जो है इसका 20 रुपये केजी है फाफड़ का। मुझे कह रहा था कि इस फाफड़, इसमें 2 किस्म का फाफड़ होता है, एक काला होता है, एक सफ़ेद वाला होता है। काला वाला फाफड़ जो है यहाँ पर उसके बीज अभी नहीं है, पुराने ज़माने में लोग लगाते थे, लेकिन वो बहुत कीमती है वो फाफड़। तो लेकिन आजकल यहाँ सफ़ेद वाला फाफड़ है, इसका बहुत ही अच्छा यहाँ फसल का आने का है। तो अब लोग इसको अब आजकल जो है लोगों के अंदर जो है ये काम करने का जो है शौक़ बिल्कुल चला गया है। अब अजीब सा, अब देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ अच्छे ज़मीन है, इन ज़मीनों में जो है ओल लगा है, हमारा ओल कहते हैं, घास लगा हुआ है। अब इस घास को 2 बार काटते हैं, लेकिन फ़ायदा तो इसमें भी है, लेकिन इस फाफड़ के जैसा फ़ायदा इसमें नहीं हो सकता है। तो जितना हो सकता है फाफड़ इस्तेमाल करें तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। अब गवर्नमेंट को भी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि यूरिया और डीपी से जो है इस फाफड़ में नुकसान आ सकता है, ये क्योंकि ज़्यादातर इसका सातू इस्तेमाल होता है, यहाँ हर जगह में सातू जाता है। तो इनको जो गवर्नमेंट भी नज़र रखना चाहिए और हमारे लोगों को भी जो है इसमें कीमियाई खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाजी साहब, अंतिम सवाल, लास्ट सवाल, क्या आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हो कि हमें इस गांव के लिए फिर से, यानी वादी नोबरा के लिए फिर से दोबारा इन खाद को इस्तेमाल करने की अनुमति दे? क्या आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हो? क्या संदेश देना चाहते हो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को? मैं यूटी गवर्नमेंट से यही अर्ज़ करता हूँ कि ये जो कीमियाई खाद के लिए गवर्नमेंट बंद करके अब जो कंपोस्ट खाद है वो जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हर जगह में इसको बनाने की, लोगों को बनाने की भी मौका दे और इनको कुछ मतलब सब्सिडी में या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद हो इस खाद को बनाने के लिए। ये मैं यूटी गवर्नमेंट से अर्ज़ करता हूँ हमारी तरफ से। और यहाँ हमारे इलाका में देखो आजकल यहाँ देख रहे हैं यहाँ खुबानी पका हुआ है। अब इस खुबानी में भी जो है इस खाद की वजह से नुकसान आ सकता है। देखिए हम लोग यहाँ खुबानी को इस तरीके से हम खाद नहीं डालते हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, लेकिन इन चीज़ों को ख़राब होने का हमें अंदेशा है। इसलिए यूटी गवर्नमेंट को मेहरबानी करके हमारे इन इलाकों को सुधारने के लिए जो है कुछ अच्छा से एक मुहिम चलाए ताकि कीमियाई खाद इस्तेमाल ना करे और कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करे और लोगों को ये फाफड़ वगैरह हर एक किस्म का, यहाँ हर एक किस्म का फ़ायदा यहाँ आ सकते हैं। और खुबानी का देखो हमारे यहाँ आर्मी, इंडियन आर्मी का भी मैं मशहूर हूँ क्योंकि यहाँ पर एक कैन बनते हैं जैसे पानीपल जैसे टाइप का बनते हैं। लेकिन यहाँ एक अफसोस की बात है, हम अभी ये हमें एक सोसाइटी के लिए भी हमें यहाँ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये सोसाइटी हो जाएगा तो हमारे यहाँ को खुबानी यहाँ एक एवरी कार्ड
या जाम भी हो सकता है और जूस भी बना सकते हैं। तो इसका ऑयल के लिए बहुत ही कीमती है ऑयल। तो यहाँ पर लोग जो है एक बोतल मतलब तकरीबन 1 लीटर बोतल जो है 1500 रुपये में बिक्री होता है। यहाँ से अगर आगे ले जाए तो इस तेल को बहुत ही फ़ायदा रहेगा और इस तेल में खूबी भी है, लेकिन लोगों को इतना जानकारी नहीं है। इन सब को गवर्नमेंट की मेहरबानी, यहाँ यूटी गवर्नमेंट से मैं अर्ज़ करता हूँ ये सारे चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ख़ुद थोड़ा सा यहाँ कार्रवाई करे, थोड़ा एक मुहिम चलाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारा जो गरीबी जो दूर हो सकते हैं और लोगों का जो है मेहनत भी आगे निकल सकेगा, ज़ाया ना होगा। तो मेरा यही गुजारिश है इन चीज़ों में गवर्नमेंट। धन्यवाद हाजी साहब, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुझे यहाँ पर इंटरव्यू दी। इन लोगों का यही कहना है, हाजी साहब इसी गांव का एक फार्मर है, इन लोगों का यही कहना है कि इस बार प्रोडक्शन में यानी जो फसल इन्होंने उगाया था उसकी प्रोडक्शन में काफी कम इनको देखने को मिला। जिस तरह पिछले साल ये लोग प्रोड्यूस करते थे उसके तुलना में काफी कम प्रोड्यूस कर पाए इस गांव के लोग। तो सरकार से यही अनुरोध है कि फिर से यानी इन लोगों को फर्टिलाइजर यानी खाद इस्तेमाल प्रयोग करने की अनुमति दे, ताकि जिस तरीके से पहले ये लोग प्रोड्यूस करते थे उसी तरीके से आगे भी प्रोड्यूस कर सके। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।